चलो देखते हैं, ये हाई स्कूल का है। ठीक है, हाई स्कूल का ये 5वां पार्ट है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो किरण आरेख है ये 3 टाइप्स के होते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में। जिनको अवतल उत्तल दर्पण नहीं समझ में आएगा, जो पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे उनको यहाँ पे समस्या आएगी देखने में। तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ वो वाली वीडियो थोड़ी क्लीन नहीं आई है, लेकिन अब से वीडियो टोटल अच्छी आएगी। तो अवतल दर्पण जो है और उत्तल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। और ये किरण आरेख तीन तरह से होगा। जितने भी आपको आगे किरण आरेख बनाना है, बिना किरण आरेख के आप सवाल नहीं लगा सकते। सवाल तो लगाना मैं बता दूंगा बिना किरण आरेख के ही। वैसे आप कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ोगे, मैं ट्रिक से बता दूंगा आपको, टोटल सवाल लग जाएंगे। लेकिन आप उसको सही से डिफाइंड नहीं कर पाओगे और साथ में उसको किसी को समझा नहीं पाओगे, या किरण आरेख बनाना देगा कुछ बोर्ड पेपर में आ रहा है तो वो भी नहीं बता पाओगे, तो बहुत सारी समस्या हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। दर्पण है, ये अवतल दर्पण है तो इसका इधर से घिसा हुआ पार्ट है, मतलब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा। और ये उत्तल है, इसको इधर से घिसा हुआ पार्ट है तो प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा। तो चलिए देखते हैं। ये 3, अगर जो कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर मतलब बराबर, ये दूरी बराबर हो, तो वो आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। चाहे जहां से आ रही है प्रकाश की किरण वो फोकस से होके जाएगी 100%। ऐसे उत्तल दर्पण में समांतर आएगी, ये चली गई, ये प्रतीत होती है ना। ये सब आपको पीछे पता लगे, पीछे जो पढ़ोगे वीडियो देखोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है, प्रतीत क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ से टक्कर खाएगी और ये उधर चली जाएगी, और अंदर तो पेंट है तो ये लगभग में भी फोकस से होकर जा रही है। दूसरा है, जब फोकस से आएगी तो समांतर निकल जाएगी, एकदम उल्टा है। अगर जो समांतर आई तो फोकस से निकल गई, फोकस से आई तो समांतर निकल गई। ठीक है, तो एकदम उल्टा है, फोकस से आएगी तो समांतर निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो, ये फोकस से आई और ये समांतर निकल गई। ठीक है, ये देखो फोकस से डॉट 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 फोकस से। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या, अगर जो ये वक्रता केंद्र सी क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से आई तो उसी से लौट जाएगी। जैसे एक अगर जो छोटा सा तसला टाइप का है, कढ़ाई है, उसको बीच में अगर जो आप गिराते हो कोई बॉल हो तो सीधे जाएगा, सीधे लौट आएगा। किनारे गिराओगे तो इधर गिरेगा, उधर जाएगा। उस साइड गिराओगे तो उधर गिरेगा, इधर आएगा। लेकिन बीच में गिराओगे सेंटर पे तो सेंटर से आएगा। ये सी मतलब सेंटर, ये पूरा जो गोला है इसका सेंटर बीच वाला ही होता है, ये सेंटर है। और इसके बीच में फोकस दूरी होती है। फोकस, ये ध्रुव इसको बोलते हैं। ठीक है, पी क्या है, ध्रुव है। ठीक है, एफ क्या है, फोकस है। ठीक है, और बचा क्या, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। सब आपको पिछली वीडियो में इसके हर एक पार्ट से आप वाकिफ रहोगे। ठीक है, यहाँ पे देखना, इसमें भी क्या है, ये देखो वक्रता केंद्र से गई, ये वक्रता केंद्र है, उसी से वापस आ गई। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसके, ये तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये 3 कंडीशन आपको एकदम माइंड में सेव रख लो कि हमको इतना 3 होता है। 3 अगर जो नहीं आया तो एक भी नहीं आएगा। जबकि ग्राफ इसके तो 6, 3, 9 ग्राफ आपको बनाने हैं टोटल, लेकिन 9 ग्राफ में ये 3 नहीं आया तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद उत्तल अवतल दर्पण के बारे में। अवतल, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले से अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना
प्रतिबिंब। तो हम इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, नहीं समस्या होगी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, इसमें 6 कंडीशन हैं, 6 कंडीशन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 6 कंडीशन जो आता है कहाँ है, यहाँ पर देखिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है। वस्तु को कहाँ रख सकते, तो दर्पण है, आप शीशे के सामने ही तो रहते हो, शीशे के सामने तो रहोगे, तो ये आपका दर्पण लगा इसके सामने हो, या तो इससे बहुत दूर रखोगे अनंत पर, एक कंडीशन हो गया अनंत पर, पहला वाला अनंत पर। ठीक है, पहला वाला अनंत पर। दूसरा है या तो अनंत और C के बीच, तो अनंत है C से दूर, मतलब C के बीच है कहीं, तो C से दूर ही थोड़ा रहोगे। ठीक है, अनंत और C के बीच ये भी बोल सकते हो, या C से दूर, C से थोड़ा सा दूर। C मतलब क्या, वक्रता केंद्र। या तो हो सकता है C पर ही रह सकता है वस्तु, C पर ही खड़े हो सकते हो आप। ठीक है, टॉर्च C पर ही खड़े हो जला सकते हो, C पर हो तो मतलब C पर हो सकते हो, या C और F के बीच, मतलब F मतलब फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो C तथा F के बीच, या F पर हो सकते हो, तो F पे हो सकते हो, तो यहाँ पर F पे, ये F पे हो सकते हो, F पर, और F और P के बीच हो सकते हो, F और P मतलब ध्रुव, P को ध्रुव। नहीं आ रहा है तो पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। तो F तथा P के बीच, तो ये 6 कंडीशन बन सकते हैं, मतलब 6 ग्राफ आप बनाओगे, 6 चित्र बनाओगे, 6 में से आपको कोई भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ बनाने को दे देगा। तो एक एक ग्राफ के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या, अगर जो आप अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहां पर, अनंत पर, मतलब अनंत पे रखा गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वो आकार बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और, अगर जो इसके सामने बन रहा है कोई चीज, दर्पण के सामने बन रहा है मतलब सामने, तो वास्तविक बन रहा है रियल में, और पीछे बन रहा है तो आभासी। क्या, अभी हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो ये सामने बन रहा है तो वास्तविक, और कभी भी सामने बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा ही बनेगा, वास्तविक में कभी भी उल्टा ही बनेगा। तो जितने भी ये 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन में आपके क्या बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, मतलब इस दर्पण के सामने ही बनेंगे। एक कंडीशन आएगा जो पीछे बनेगा, जब पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, तो ये आप सारे चीज को एक एक करके हम जानेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम एक एक करके सीधा कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट स्थिति देखते हैं, मैंने 6 कंडीशन बताया था, 6 कंडीशन आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, वस्तु की स्थिति कहां पर होगी, अनंत पर, मतलब बहुत दूर है, अनंत बहुत दूर। ठीक है, तो अनंत से प्रकाश आएगी और टकराएगी। मैंने 3 नियम बताए थे कि अगर जो अनंत से आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, फोकस से आएगी समांतर निकल जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आएगी समांतर निकल जाएगी, और वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी पे लौट जाएगी। 3 स्थिति बताई, इसी तीनों स्थिति से हम लोग सीखेंगे। तो देखो, अनंत से आई वस्तु और ये टकराई, और कहां से होके जाएगी, पहली स्थिति फोकस से। अब हमको एक और ड्रॉ करना है लाइन कि जिससे हमें प्रतिबिंब का पता लग जाए। उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक और अनंत से लाते हैं और ये फोकस से, दोनों जहां काटेंगे ना ये ऊपर कटे ना नीचे कटे। ठीक है, तो बहुत छोटा है और बिंदु आकार का है, तो ये आपका आई यहां पर इमेज बनता है। ठीक है, इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, फोकस पर, ये पहला वाला, यहां पे आप लिखोगे फोकस पर, F पर, फोकस भी लिख सकते हो। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार है ना, बिंदु आकार, यहां पे लिखोगे क्या, बिंदु आकार। ऐसे आपको बोर्ड में लिखना होगा, ऐसे नीचे करके। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब कैसा है, तो सामने है दर्पण के, ये पीछे तो पेंट है इसके। ठीक है, तो सामने बन रहा है तो सामने है तो वास्तविक, और कभी भी कोई भी चीज सामने बनेगा, इधर बन रहा है तो ये वास्तविक ही होगा। ठीक है, वास्तविक, इधर बनेगा तो आभासी बनेगा,
और उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सॉरी सीधा बनेगा। कभी भी पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा ऐसे प्रतिबिंब, और इधर बनेगा तो इसके नीचे बनेगा ऐसे उल्टा लटका हुआ, छोटा और बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पे बिंदु आकार का बना है, कोई छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसके 5 जो टाइप्स हैं और भी बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।